गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने लूप के बारे में पढ़ा, नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे कि लूप के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, जैसे फैक्टोरियल नंबर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर बार पूछा गया है कि फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट कराने का प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फैक्टोरियल नंबर क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर जैसे कोई भी नंबर आप एंटर्ड करते हैं और उस पार्टिकुलर नंबर का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा कहाँ, 1 तक। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई नंबर हमने 5 इनपुट की, तो इसका फैक्टोरियल नंबर क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 120 आएगा। मतलब 5 का फैक्टोरियल क्या हुआ, 120। इसी तरह से अगर हम 7 का या 6 का फैक्टोरियल करेंगे, 7 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल नंबर निकाल। तो बेसिकली आज हम लोग प्रोग्राम क्या बनाने जा रहे हैं कि कोई भी नंबर एंटर्ड होगा और उस नंबर का फैक्टोरियल नंबर हमें मिल जाएगा। फैक्टोरियल नंबर मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है, और डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले पाइथन ओपन कर लीजिए। ये स्क्रिप्ट मोड में हम लोग बनाएंगे क्योंकि मल्टीपल लाइंस के प्रोग्राम हैं ये, इसलिए। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इनपुट कराना होगा। तो आप एक वेरिएबल ले लीजिए, मैंने ए ले लिया, और जैसे आप इनपुट कराते हैं इनपुट स्टेटमेंट इंट इनपुट, और यहाँ कोई भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, एंटर एनी नंबर लिख दिया। और अब आप क्या करेंगे, लूप चलाइए, है ना। तो लूप जब हम लोग चला रहे हैं तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लूप आपका ए से चलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल सपोज हमने ए की वैल्यू 5 दी, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, जो नंबर एंटर्ड करते हैं। तो फॉर एक वेरिएबल ले लेते हैं लूप के लिए, सपोज लूप का वेरिएबल आई है, या एफ ले लीजिए, आई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आई इन रेंज। और यहाँ अब आप लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट होना है, 5 से, यानी ए से। ठीक है, कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 0, 0 से एक कम, यानी आपका 1 तक जाएगा। ठीक है, मतलब एक अधिक हो जाएगा। अब इस तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, और ये डिक्रीमेंट फॉर्म होगा, इसलिए हमने थर्ड आर्गुमेंट -1 का यूज किया है, यानी ए से 0 तक, 0 तक नहीं 1 तक ये क्या होगा, घटते हुए क्रम में जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ एक वेरिएबल ले लीजिए एफ़। एफ़ की इनिशियल वैल्यू आपको 1 करनी होगी, ये आप शुरू में ही कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए एफ़ इक्वल टू 1, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया। अब हमने लिखा एफ़ इक्वल टू एफ़ इंटू आई। हुआ क्या, एफ़ की इनिशियल वैल्यू 1 थी और आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, ए जो इनपुट करेंगे, तो ए क्या इनपुट कर रहे हैं, 5 इनपुट कर रहे हैं। तो 5 इंटू 1 5 स्टोर हो जाएगा एफ़ में। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू डिक्रीज होकर 4 हो जाएगी, और 4 होकर के क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 होगा, 20 एफ में स्टोर होगा। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इस बार 20 इंटू 3 होगा, क्योंकि एफ की लास्ट वैल्यू क्या थी, 20 थी। अब वो 60 हो जाएगा। इसके बाद आई की वैल्यू फिर डिक्रीज होकर के 2 हो जाएगी, तो 60 इंटू 2 होगा, और फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 120 इंटू 1। इस तरह से आपको फैक्टोरियल 5 का 120 मिल जाएगा।
अब आप क्या करेंगे, अगर आपको स्टेप वैल्यू प्रिंट करके देखना है कि हर स्टेप के बाद हमें आउटपुट चाहिए, तो आप यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट डाल दीजिए। अब इस प्रोग्राम को आप सेव कीजिए। मैंने इसे सेव किया fact1 नाम से, fact1.py, पाइथन का एक्सटेंशन पाई देना ज़रूरी है। अब आप इसको रन कराइए। कोई नंबर पूछ रहा है, मैंने 5 दिया, एंटर किया। अब देखिए 120 आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आया कि सबसे पहले 5 into 1 हुआ, फिर 5 into 4 हुआ, जो आया उससे into 3 हुआ, जो आया उससे 1 हुआ, और फाइनल ये रिजल्ट आया। तो इस तरह से आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि केवल हमें लास्ट वैल्यू चाहिए, मतलब केवल सीधा ही हमें स्टेप वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल 5 का फैक्टोरियल क्या होगा वो चाहिए, तो आप लूप से बाहर आइए। लूप से बाहर आने का मतलब है कि लूप का जो बॉडी है उससे बाहर आ गया। 4 के पैरेलल हमने कुछ लिखा। क्या लिखा? तो हमने लिखा यहाँ प्रिंट और f। ये फाइनल आउटपुट देगा, ये स्टेप का आउटपुट नहीं देगा। प्रोग्राम में जब भी कोई चेंज करते हैं तो सेव करते हैं और फिर इसको रन कराइए। इस बार 5 एंटर कीजिए, सीधे आपको रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 120। फिर आप इसको रन कराइए, किसी और नंबर का चेक कीजिए आप, ठीक है। सपोज 7 का फैक्टोरियल 5040। इस तरह से कोई भी नंबर आप एंटर करते हैं और आपको उसका फैक्टोरियल मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, फैक्टोरियल नंबर कैसे प्रोग्राम्स का रन कराते हैं, इसका लॉजिक क्या है। ओके। अब एक और प्रोग्राम हम देखते हैं, इसको कहते हैं हम लोग फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि आप कोई नंबर एंटर करते हैं और वो नंबर जो है, ठीक है, वो क्या होता है कि पहले मैं लिख लूँ फिबोनाची सीरीज। सपोज हमने क्या किया कि जैसे एक पहली वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू 2 है, तो अब क्या होगा, तीसरी वैल्यू पहले दोनों वैल्यू का समेसन होगा, मतलब 1 + 2, 1 और 2 का समेसन क्या हो गया? 3। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? इसके पहले दो नंबर, पहला दो नंबर क्या है? 2 और 3, इसका समेसन कीजिए, क्या हो रहा है? 5। उसके बाद 5 के बाद क्या आएगा? पिछले दो नंबर का एडिशन, तो 3 + 5 क्या हो रहा है? 8। अब अगला नंबर क्या होगा? 5 + 8 13। फिर अगला नंबर क्या होगा? 8 + 13 21। इस तरह से वो सीरीज जनरेट होता है जहाँ तक आप चाहें, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे इसको अभी आप देखिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट पाइथन पे चलते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। और यहाँ हमने क्या किया कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू या आप ऐसे ले लीजिए, i वेरिएबल ले लीजिए, i की वैल्यू 1 ले लिया, एक वेरिएबल j ले लिया, इसकी वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक आपको वाइल लूप चलाना पड़ेगा। इसको आप चाहे प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो यही दोनों आएगा। तो आपने i को प्रिंट कराया और फिर j को भी प्रिंट करा लिया, तो क्या हो गया? 1 और 2 प्रिंट करिए आप, ठीक है। अब अगला काम क्या हो कि एडिशन होगा, लेकिन एडिशन के पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एक लूप चलाएंगे वाइल, और यहाँ लिखेंगे i जो पहली वैल्यू थी लेस देन कुछ भी, जहाँ तक का आपको फिबोनाची सीरीज चाहिए। सपोज मैंने 10 कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक और वेरिएबल लिखा k इक्वल टू लिखा i + j, और अब क्या करना है, तो क्या होगा 1 + 2 ऐड होकर के कहाँ स्टोर हो गया है? k में, ठीक है। तो 1 + 2 3 हो गया है और k की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब हमने क्या लिखा, i = j एंड j = k। इससे हुआ क्या
कि अब i में क्या स्टोर हो गया है, j की वैल्यू। तो j की वैल्यू पहले क्या थी 2, और j में क्या स्टोर हो गया है, जो k की वैल्यू थी, k की वैल्यू क्या थी 3। तो 2 + 3 अब होगा और क्या रिजल्ट आएगा 5। फिर अब क्या होगा, जो j i की वैल्यू है उसमें j की वैल्यू स्टोर होती है, j की वैल्यू k हो जाती है। कहने का मतलब है जब हर बार लूप में क्या होता है कि j i बन जाता है और k j बन जाता है, इस प्रकार i + j होता जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको प्रिंट कराइए। ठीक है, कि आप चाहते तो यहाँ भी प्रिंट करा सकते थे। अब आप इसको सेव कर लीजिए। मैंने इसका नाम दिया है fivo.py। ठीक है, कुछ और नाम देते हैं, fivo1 दे देते हैं। ठीक है, अब आप इसको रन कराइए। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, 1 + 2 क्या हो गया 3, 2 + 3 क्या हो गया 5, 3 + 5 क्या हो गया 8, 5 + 8 क्या हो गया 13, एंड 8 + 13 क्या हो गया 21। ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका जब तक i की वैल्यू 10 से कम है तब तक जा रहा है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको सपोज कर दीजिए 15। अब देखिए आउटपुट क्या आता है। इसको अब रन कराइए, देखिए इस बार और अधिक आपको वैल्यू मिला। इस तरह से आप जहाँ तक चाहते हैं आपको फिबोनाची सीरीज मिल सकता है। मेरे ख्याल से आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी समझ में आया होगा और फिबोनाची सीरीज भी समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।